अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन, काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की कि ये जो एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक होती है जिसे हम गैस लाइटिंग कहते हैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैं जैसे आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, ताकि मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब जो गैस लाइटिंग है, ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे आपने बचना है। अब ये वो टेक्निक है जिससे ना सिर्फ मैनिपुलेशन होती है, बल्कि जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही होती है, उसके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। लाइक जिस तरह स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है, इस तरह के इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि अगर विक्टिम के ऊपर जो गैस लाइटर है, गैस लाइटर का मतलब वो बंदा जो ये टेक्निक यूज कर रहा होता है, ये मैनिपुलेशन यूज कर रहा होता है, तो जो विक्टिम होता है उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। अब जो गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कई एरियाज के अंदर यूज होता है। अब जिसमें रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप बात कर लें, वर्क प्लेस के ऊपर ये बहुत इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसी तरह कॉलीग्स में बहुत इस्तेमाल होती है, स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत इस्तेमाल होती है, समटाइम इवन टीचर जो हैं, जो अनकॉन्शियसली ये गैस लाइटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस में बहुत ये जो है वो उसको शेक करती है। तो इसको डिफरेंट जगह पे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब होता ही है कि समटाइम लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं गैस लाइट कर रहा हूँ या गैस लाइटिंग हो रही है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क साइकोलॉजी होती है ना, ये एक आपकी पर्सनैलिटीज होती हैं, जिससे मैंने आपको 3 पर्सनैलिटीज भी बताई थी। ये लोगों को पता भी नहीं होता कि मैं डार्क साइकोलॉजी यूज करूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इस तरह के टैक्टिक इस्तेमाल करना अनकॉन्शियसली शुरू कर देते हैं। शायद आपकी आपको इसकी जानकारी हो जाए तो हो सकता है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये खतरनाक चीज है। लेकिन ये है कि ये पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, तो इसको इसको जो है वो खत्म करना जरा मुश्किल होता है। तो आपकी इजाजत से मैं गैस लाइटिंग को रिलेशनशिप के हवाले से आपको यूज करके दिखाता हूँ कि रिलेशनशिप में जो गैस लाइटिंग है, जब ये इस्तेमाल हो रही होती है, ये कैसे होती है और इसका क्या नुकसान होता है। अब होता ही है कि फर्ज करें कोई भी रिलेशनशिप है, आप स्पाउसल रिलेशनशिप की बात कर लें, ठीक है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, किसी तरह का भी रिलेशनशिप है, तो उसके अंदर होता क्या है कि समटाइम ये होता है, जो विक्टिम होता है ना, उसको लगे कि उसका जो पार्टनर है वो उसको चीट कर रहा है। ठीक है। फर्ज करें कि वो जो विक्टिम है वो अपने पार्टनर से कहता है, ठीक है, कि मुझे पता चला है कि आप फलां लड़की से ज्यादा बातें करते हैं, या फोन के ऊपर आप उससे ज्यादा बातें करते हैं। अब वो जो गैस लाइटर होता है, वो इसको एडमिट नहीं करता। अब देखिए, मैं आपको गैस लाइटिंग की जो डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी की फैक्ट को, किसी की रियलिटी को, किसी की सही अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर दे, यानी कि आपको पता भी है कि ये हकीकत ऐसे नहीं है, लेकिन आप उसको चैलेंज कर दें, माने ही ना, मैनिपुलेट करें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम गैस लाइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही मैं मिसाल आपको दे रहा था कि एक फीमेल विक्टिम है जो अपने पार्टनर से ये शिकायत करती है कि मैंने कल आपको उस लड़की के साथ देखा है, आप उससे बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे, और आप समझते हैं कि वाकई आप ऐसे ही, आपकी इंटेंशन यही थी। लेकिन आप पता क्या करते हैं, आप ये कहेंगे नहीं वो मेरी कोलीग, कि हम एक प्रोफेशनल, हमारी गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आप इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। अब जो विक्टिम होता है, ये जरा जोन, विक्टिम ने जिस जिस अंदाज से आपको देखा होता है, जिस इंटेंशन से देखा होता है, वो ना प्रोफेशनल गुफ्तगू होती है, ना कोई जॉब से रिलेटेड कोई चीज होती है, ना कोई स्टडीज के जरिए रिलेटेड चीज होती है, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी बात पे वो हो सकता है, वो फीमेल आपकी बात ऊपर ऊपर से मान भी ले, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन ही नहीं, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं करता।
वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि जब आप जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बेसिकली जो अंदाज होता है ना, उसमें झूठ नहीं होता। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, कि जो आपके इमोशंस होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, उसमें झूठ नहीं होता। क्योंकि एक्शंस मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लफ्ज आपके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी पार्टनर को कहा कि नहीं, वो मेरी तो प्रोफेशनल गुफ्तगू थी, हम एक काम के सिलसिले में, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे, वो शायद लफ्जों से तो कह दे कि ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब जब दूसरी बार आप इस तरह की हरकत करेंगे, दूसरी बार आप इस तरह की हरकत करेंगे, ठीक है, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो थोड़ा सा चैलेंज करना शुरू कर देगा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं, ठीक है, ये आपका पार्टनर जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक बर्डन सा क्रिएट होगा, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब होता क्या है, जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है, आपका माइंड ओवर बर्डनाइज हो जाता है। वो फीमेल जहां पे भी कोई काम कर रही है, पढ़ाई कर रही, तो उससे पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि उसका जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है ना, तो आपका जो ब्रेन, जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है, या प्लानिंग वाला है, या जजमेंट वाला है, या असेसमेंट वाला है, वो काम नहीं करता। आप चीज़ों को सही रीड नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं होगी, आप जॉब पे हैं तो आप सारा दिन आप जॉब से आउट नजर आएंगे। आपका बॉस कहेगा कि आप काम नहीं कर रहे, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। तो आपकी जॉब भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस तरह अगर ये सिलसिला जारी रहे, अगर ये सिलसिला जारी रहे, तो ये खतरनाक लेवल तक भी चला जाता है। ये गैस लाइटिंग इतनी डेंजरस चीज है, स्पेशली मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जब भी आपने किसी भी डार्क पर्सनैलिटी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, आप उससे ओपन कम्युनिकेशन करें, खोल के उसकी बाउंड्री सेट करें, क्लैरिटी के साथ आप बात करें। अगर आप उसको ढील देंगे ना, उसको ढील देंगे तो वो इस तरह आपको मैनिपुलेट करेगा। लेकिन अगर आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर हैं, चेक एंड बैलेंस है, तो उसकी वजह से इस चीज में कमी आ सकती है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपने किसी भी डार्क पर्सनैलिटी वाले बंदे से डील करना है, तो उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन करनी है, उसके साथ बाउंड्री सेट करनी है। और एक और मैं आपको स्ट्रेटजी बताता चलूं, कि उसके साथ हमेशा आपने एडवांस में कोई बात करनी है। यानी कि आपने ये कहना है कि कल आपने 10 बज के 10 मिनट पे आ जाना, कल आप इधर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कल आप इधर ही आएंगे। यानी कि आप उसको फ्यूचर फ्यूचर के लिए आपने उसको एडवाइस कर देना, ताकि उसे पता हो कि मैंने अब इधर जाना। तो आप ये 3 स्ट्रेटजीज ऐसे लोगों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं। तो अदरवाइज जो है, ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसे हम गैस लाइटिंग कहते हैं, ये रिलेशनशिप के लिए इंतहाई टॉक्सिक है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप को खत्म करवा के दम लेता है ये, ठीक है, अगर आप इसको सही मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिन दोस्तों ने पूछा था। स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली हैव एन आंसर। थैंक यू।